देखो, हम लोग बहुत से इंडोर गेम खेलते हैं, घर के अंदर बैठ के खेलने वाला गेम। उसमें एक गेम होता है लूडो का गेम। लूडो का गेम जो है ना, बहुत पॉपुलर गेम है, बचपन से हम लोग खेलते आए हैं। लूडो के गेम में देखो, हम लोग खेलते हैं सांप सीढ़ी का खेल। बहुत ही मज़ेदार गेम होता है। और उसमें क्या होता है, आपको इतना नंबर चाहिए कि आप सांप से बच सको और सीढ़ी चढ़ के फिर ऊपर छलांग लगा सको। और एक नंबर पहुंचता है जहां पे आता है 98। 98 के बाद अगर आपने 2 ले आया तो आप विजयी हो गए, एक आ गया तो आप 99 पे पहुंच गए, सांप काटा आप फिर से नीचे गिर जाओगे। अब देखो, ये तो सांप बिच्छू का खेल जो है बहुत ही मज़ेदार खेल होता है। अब इस खेल को ना आप अपने आप से खेलो, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, फिर आपको बाहरी गेम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना किसी साथी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी गेम खेलने के लिए ना 2 लोग चाहिए। अब देखो कैसे, आप जिस समाज परिवार में रहते हो ना, आप अपने आप को बचाओ। जैसे हम लोग लूडो में सांप से बचाते हैं ना, ऐसा नंबर चाहते हैं कि हमको सांप ना काटे, सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर छलांग लगा सकें। होता क्या है कि जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो, आप क्या फील करोगे, आपको परिवार के लोग आते हैं, तरह तरह से तंग करते हैं। तो होता क्या है कि जो कमज़ोर आदमी होता है ना, वो डर जाता है, दुबक जाता है, रोने बिलखने लगता है और जाके माफ़ी मांगता है। तो जितना ज़्यादा आप माफ़ी मांगोगे ना, आप अपने आप को क्या कर रहे हो, सांप से कटवा रहे हो। सांप प्रवृत्ति के लोगों को आप निमंत्रण दे रहे हो, न्योता दे रहे हो, आमंत्रण दे रहे हो, इनविटेशन दे रहे हो कि आओ हमको काट के जाओ, आओ हमको काट के जाओ। आपको क्या करना है, सांप से बचना है। जैसे लूडो में सांप से बचते हैं ना, तो प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरा ये नंबर आ जाए, ये नंबर आ जाए, हम सीढ़ी चढ़ जाएं या सांप से बच सकें। तो इस खेल को अपने आप से खेलो, अपने दिमाग के साथ खेलो कि क्या हम ट्रिक लगाएं किस आदमी से बच सकते हैं, और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। फिर आपको दुख नहीं होगा। पहली बात कि लोगों को आप ना पलट के जवाब मत दिया करो। बहुत ही पोलाइटली, सॉफ्टली, स्वीटली बोलने का एक तरीका है, उसको अपने अंदर डेवलप करो। ये नहीं बोलो कि आपने ऐसा किया था इसलिए हम आपको चाटा मारे, नहीं, इस ढंग से नहीं बोलते हैं। बहुत प्यार से बोलो, मीठे ढंग से बोलो कि भाई आपको तो पता होना चाहिए कि आप इतने धर्म गुरु हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो दूसरे को तकलीफ देने से कितना कष्ट होगा। तो नेचुरल है कि आप हमको कष्ट ना देंगे। और जब आप हमको कष्ट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप चूँकि धर्म गुरु हैं, आपने बहुत ज्ञान अर्जित किया है, तो थोड़ा सा आपको भी हम फील करा दें। सॉफ्टली बोलो। बहुत ज़्यादा बहस और आर्गुमेंट से होता है क्या ना, कि सामने वालों को आपके साथ उलझने में मज़ा आने लगता है, और आपको रिटर्न में क्या मिलता है, सरदर्दी मिलता है, क्योंकि वो आदमी सांप प्रवृत्ति का है। तो उसका वो इंटरटेनमेंट का साधन है, वो आएगा, काटेगा काटेगा। आप अपने आप को बचाओ ताकि आपकी मेंटल एनर्जी कंजर्व रह सके। जब आपकी दिमाग की एनर्जी कंजर्व रहेगी ना, तब आप फील करोगे कि दिमाग ऑप्शन तलाश रहा है बढ़ने के बारे में। नहीं तो बहुत ज़्यादा उलझोगे ना, तो दिमाग हमेशा थका थका रहेगा, और जब दिमाग थका रहता है ना, तो काम करना बंद कर देता है। नसें जो होती है ना, संकुचित हो जाती हैं, नैरो सैलो, फिर वहाँ से थिंकिंग नपने लगती है। बच्चों को भी क्या बोलते हैं, जाओ आराम कर लो, थोड़ा देर नींद आ रहा है, सो लो, झपकी ले लो, थोड़ा सा खेल लो, थोड़ा सा टॉम एंड जेरी जैसे कुछ अच्छे हल्के लाइट कार्टून देख लो, ताकि मन फ्रेश हो सके। तो फिर सब माइंड की जो सेल होती है ना, जो थक चुकी थी, एक्टिव हो जाएंगी, रीएक्टिव हो जाएंगी, और काम में लगने लगेगा। दिमाग के साथ यही है, हमेशा दिमाग को एक्टिव रखो और लोगों की बातों से परेशान मत हुआ करो। लोग हैं ही परेशान करने के लिए, क्योंकि वो खुद अपने आप से बेसिकली परेशान है। खुद तो नर्क का द्वार खोल के बैठे ही हैं, तो आपको भी उस नर्क में खींच रहे हैं कि आप भी उनके साथ बैठो। जैसे होता है ना, शराब सिगरेट चरस गांजा और ताश खेलने वाले लोग, अड्डाबाजी करने वाले लोग, वो अपने साथ 4 लोगों को भी खींचते हैं। कॉलेजों में भी देखोगे, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, अच्छे से अच्छे कॉलेजों की भी बात बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्डिनरी कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ, टॉप टॉप कॉलेज में भी होता है। जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, जो अपने साथ दूसरे को भी खींचते हैं, तुम भी आओ मेरे साथ ये काम करो। और वो बेचारा सीधा साधा लड़का जो है, अभी घर से तुरंत निकला है, हॉस्टल में शिफ्ट हुआ है, एडजस्ट भी नहीं कर पा रहा है, कि उसको बाकी दोस्तों के ताना सुनना पड़ते हैं। तो कुछ बच्चे जो स्मार्ट होते हैं वो हैंडल कर लेते हैं, और कुछ जो नहीं उतने स्मार्ट होते हैं, या उनके अंदर इतनी आत्मिक शक्ति नहीं होती है, तो बेचैन होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। कुछ तो खैर गलत कदम भी उठा लेते हैं, जो सरासर गलत है। आप ये जो सांप बिच्छू का खेल है ना, जब अपने आप से खेलना शुरू करोगे, तब आपको जीवन आनंद में लगेगा। आपको हमेशा लगेगा कि कैसे मैंने इन लोगों को परास्त कर दिया। फिर अगला अटैक फिर होगा आपके ऊपर। फिर आप चूंकि ट्रिक जान गए हो कि हमको कैसे इन लोगों को हैंडल करना, फिर आप उन लोगों को परास्त कर दोगे। फिर ये जो कथा कहानी होता है ना, कि अरे हमको आते हैं लोग, रुला के चले जाते हैं, दबंगई करते हैं, हमको पागल करार करने में लगे हुए हैं, या पागल ही समझते हैं, क्या हम इंसान नहीं, हम फील नहीं करते हैं, इस तरह की बकवास की बातें आपके दिमाग में आएगी नहीं। आपको बड़ा मज़ा आने लगेगा, आपको लगने लगेगा कि अरे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट कितना हाई हो गया है, कि मेरे आत्मा में शक्ति आ गई है, हम इन लोगों को पलट के जवाब दे रहे हैं। होता क्या है ना, इंसान फील सबको ही करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके आत्मा में पावर की कमी होती है। तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, आत्मसम्मान को भी कुचलता रहता है, और आत्मा उसको धिक्कारते रहती है, इसलिए वो कुंठित होकर रहता है। इसलिए अपने जीने का हक